हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक महीने का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो अराउंड 100% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला जो कि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था और उस टाइम स्टॉक ने अराउंड 4.55 रुपीज़ का लो लगाया था। और उसके बाद से अभी तक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 12 रुपये तक की रैली दिखाई है। ऐसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से ये स्टॉक में हमें इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया की क्या बिज़नेस प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या रिलीफ पैकेज निकाला है। साथ ही साथ जो अभी इनके करंट सीईओ देखने को मिल रहे हैं मिस्टर रविंदर जी, उनका क्या कहना है कंपनी के रिलेटेड, और उसी के साथ साथ एनालिस्ट वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड क्या आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसी के साथ चैनल पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुकी है वेबो ग्लोबल अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल Q1 FY22 की। इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। मैनेजमेंट को बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भी एक व्यू पॉइंट पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या आंसर्स देती है इन चीज़ों के रिलेटेड। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के ऊपर ग्रॉस डेट अराउंड 1.91 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। उसका अगर हम बाइफर्केशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम के रिलेटेड अराउंड कंपनी को 1.6 लाख करोड़ पे करना है, एजीआर लायबिलिटी के रिलेटेड अराउंड 62,180 करोड़ पे करना है और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अराउंड 23,400 करोड़ पे करना है। क्लियरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो लूजिंग सब्सक्राइबर बेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले 4 महीने से यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर लूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल महीने में अराउंड 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर लूज़ हुए, उसके बाद मई महीने में 4.3 मिलियन, जून में भी अराउंड 4.3 मिलियन और जुलाई में अराउंड 1.4 मिलियन। और उसके सामने अगर हम रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही महीनों में दोनों ने अच्छे खासे यूज़र्स ऐड किए हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से जियो आया है तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला है और उसी रीज़न की वजह से वोडाफोन आइडिया के बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो बिजनेस परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में वोडाफोन आइडिया का अगर हम पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें Q1 FY21 से Q1 FY22 तक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम ईबिटा मार्जिन देखें तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम बोल सकते हैं, अराउंड 38.4% से इंक्रीज़ होकर 40.5% देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो भी कंटिन्यूसली सारे क्वार्टर्स में इंक्रीज़ हो रही है, 3,700 करोड़ से इंक्रीज़ होकर अराउंड 5,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी अच्छा खासा लॉस पोस्ट कर रही है। Q1 में अराउंड 25,460 करोड़ देखने को मिल रहा था और Q1 FY22 का देखें तो अराउंड 7,319 करोड़ देखने को मिल रहा है। एक चीज़ है कि कंपनी का लॉस अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, बट अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो जो 7,300 करोड़ का लॉस है वो भी बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। और उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि कंपनी के ऊपर अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का सब्सक्राइबर बेस भी देखें तो 280 मिलियन से डिक्रीज़ होकर अराउंड 255 मिलियन देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट अगर हम देखें तो 238 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें तो वो भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, अराउंड 114 से डिक्रीज़ होकर 104 होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी के ऊपर कितना नेट कर्जा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे ओवरऑल एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी बहुत ही ज़्यादा कर्जा देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली चेयरमैन ने भी अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था और कंपनी ने जो 25,000 करोड़ का फंड रेज के रिलेटेड प्लान किया था वो भी ऑलमोस्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फंड रेजिंग फेल होने से हमें एक चीज़ पता चलती है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं
और इस कंपनी की जो डेट की सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट इस कंपनी को बैंक करप्सी की तरफ लेके जा रही है। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम टोटल सब्सक्राइबर्स का डेटा देखें तो जियो का अराउंड 443 मिलियन है, एयरटेल का 354 मिलियन है और वोडाफोन आइडिया का 272 मिलियन है। उसमें से अगर हम एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करें तो जियो की 346 मिलियन है, एयरटेल के भी 346 मिलियन है और वोडाफोन आइडिया के अराउंड 238 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम फेस करा और इसी सिचुएशन की वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हमें 4 रुपये पे जाता हुआ दिखा था और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन आ गई थी कंपनी की कि भाई ये कंपनी कहीं डीलिस्ट नहीं हो जाए या फिर बैंक करप्ट नहीं हो जाए। बट उसके बाद जैसा कि हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ पैकेज निकाला है। सो यहाँ पे उसके रिलेटेड भी हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि कंपनीज़ को 4 ईयर का मोरेटोरियम दिया है अनपेड ड्यूज़ के रिलेटेड और उसी के साथ साथ जो एजीआर की डेफिनेशन है उसको भी चेंज किया गया है और स्पेक्ट्रम यूजेज के जो चार्जेस होते हैं उसको भी डिक्रीज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजीआर डेफिनेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एक्सक्लूड किया है। बेसिकली नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू वो हो गया जो कि अदर इनकम कंपनीज़ की होती है। पहले इसके रिलेटेड भी कंपनीज़ को गवर्नमेंट को पे करना होता था बट इस डेफिनेशन में ये वापस से इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो इसका एक बेनिफिट कंपनीज़ को अच्छे से होगा और उसी के साथ साथ स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस हैं उस पर मंथली बेसिस पे पहले कंपाउंडिंग होती थी, अब उसको हटा के एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग कर दी गई है। और उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज़ करते हुए दिख रहे हैं। MCLR प्लस 2% पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट की जाएगी। और उसी के साथ कैपिटल इन्फ्यूशन को लेके इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत ही हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पे पहले 49% के आसपास FDI अलाउ था और जो रिमेनिंग था वो गवर्नमेंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अभी रिसेंटली अगर हम सिचुएशन देखें तो 100% गवर्नमेंट ने इसमें FDI अलाउ कर दिया है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जैसे ये टेलीकॉम पैकेज रिलीज़ हुआ था तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो इस रीज़न की वजह से स्टॉक ने अराउंड 12 रुपये तक की रैली दिखाई थी क्योंकि वोडाफोन आइडिया की जो सिचुएशन थी वो ऑलमोस्ट बंद होने के पॉइंट पे आ गई थी। और जैसे ये सारी चीज़ें सामने आई तो कंपनी की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि एटलीस्ट 4-5 साल तक टाइम बीइंग के लिए कंपनी सर्वाइव कर सकती है। अब यहाँ पे रिलीफ पैकेज देख के कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डेफिनेटली ये लगा होगा कि भाई अब तो वोडाफोन आइडिया बंद नहीं होगी, गवर्नमेंट कभी भी डिओपॉली नहीं होने देगी और उसी के साथ साथ यहाँ पे 100% FDI भी अलाउ कर दिया है तो वोडाफोन आइडिया यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाएगा। सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी सिचुएशन देखने को मिल रही है ये सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी यहाँ से टर्न अराउंड हो रही है। इसकी जो सिचुएशन है वो अभी सिर्फ सर्वाइवल बेसिस पे देखने को मिल रही है। इस पैकेज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कंपनी यहाँ से करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेगी। सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये कंपनी की सिचुएशन एटलीस्ट सर्वाइव कर सकती है नेक्स्ट 3 या 4 ईयर्स के लिए। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी होगी, कोई भी स्टॉक में रैली तभी होती है जब कोई कंपनी ग्रोथ दिखाती है। इस कंपनी की तो सर्वाइवल का अभी क्वेश्चन आ रहा है। सो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अगर रैली भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। जब ग्रोथ होती है तो स्टॉक प्राइस रैली दिखाता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे डेफिनेटली ये स्टॉक रैली दिखा सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा हो गया है। सो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिलीफ पैकेज अनाउंसमेंट के बाद भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे। सो ऐसा क्यों, उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे डेटा पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली 4 ईयर के जो मोरेटोरियम है उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को एक कैश रिलीफ तो मिलेगा लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा साइजेबल स्टेक ले सकती है। और उसका रीज़न ये है कि अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है 9,000 करोड़ का वो अगर इक्विटी के थ्रू पे करती है तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट की हमें अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये होल्डिंग 26% से इंक्रीज़ होकर 76% भी जा सकती है। और अल्टीमेटली ये होल्डिंग से होगा कि अगर 76% होती है तो बेसिकली ये कंपनी एक PSU बन जाएगी। सो इसी रीज़न की वजह से जो रिलीफ पैकेज है उसके बावजूद भी लोगों को क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की जो सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे CEO के रिलेटेड भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टेलीकॉम पैकेज के बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CEO ने कहा है कि आवर इंटेंशन इज़ टू पे बैक टू द गवर्नमेंट एंड आवर बिजनेस प्लान विल रिफ्लेक्ट दैट पार्ट।
और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि उनके जो सीईओ उन्होंने कहा है कि वो इक्विटी ऑप्शन के रिलेटेड वो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। यहाँ पे उनका एकदम लीस्ट फोकस देखने को मिल रहा है, वो कंपनी को पूरी तरीके से अच्छे से चलाने पे फोकस करेंगे। और उसी के साथ साथ उनके जो सीईओ है उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी पीएसयूज रन कर रही हैं, जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 69,000 करोड़ के आसपास रिलीफ पैकेज पे किया है। सो क्लियरली उससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वोडाफोन आइडिया को रन करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्विटी के रिलेटेड गवर्नमेंट के मेजर देखने को मिल रहे हैं, उससे हमें ये बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। और अगर कुछ भी और भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी अपना सपोर्ट। सो ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है आपको समझाने का कि यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट के रिलेटेड बातें देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया को कोई करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे कोई मेजर्स देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली अगर कंपनी अपने बिजनेस प्लान्स चेंज करती है और अच्छे से कंपनी मैनेज करती है और अपने सब्सक्राइबर बेस जो है उसको इंक्रीज़ करती है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हो सकती है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको ध्यान से सुनना कि भले मोरेटोरियम की फैसिलिटी है और इक्विटी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया को 2026 तक उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 240 रुपीज़ तक अगर होगा तो ये कंपनी 33,000 करोड़ का एनुअल स्पेक्ट्रम पे कर सकती है। और उसी के साथ साथ जो इनको एजीआर पे करना है वो भी पे कर सकती है। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 104 देखने को मिल रहा है। उसके सामने एयरटेल का देखें तो 146 और जियो का 138। सो क्लियरली यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही अनसर्टेन देखने को मिल रही है। और अगर ये 240 के रिलेटेड भी टारगेट अचीव होता है तो भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कंपनी के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है और बिल्कुल भी आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देख सकते हैं कि उनके जो सीईओ है उनका कहना है कि जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइंस टेलीकॉम सेक्टर के जो रिलेटेड है वो एकदम क्लियर अनाउंस करेगी, तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया अपना बिजनेस प्लान अपडेट करेगा और उसके बाद वो फंड रेजिंग के लिए बोर्ड का अप्रूवल लेगा ताकि जो भी उनके बिज़नेस के रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। सो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अब हमें ये फोकस करना है कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया अपना बिजनेस प्लान क्या रिलीज़ करता है, उसके ऊपर इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा और उसी पे उनका फंड रेजिंग भी डिपेंड करेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है कि गवर्नमेंट के मेजर्स की वजह से इंडस्ट्री में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टैरिफ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि प्राइसिंग इन माय व्यू इज़ अ बिग रीज़न वाई द इंडस्ट्री हैज़ रीच दिस लेवल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जियो जैसे ही मार्केट में आया था इन्होंने पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया था और इसी रीज़न की वजह से वोडाफोन आइडिया बहुत सारी सिचुएशंस फेस कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली ये चीज़ बोल रहा है कि हमें मोबाइल सर्विसेज की जो रेट्स है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज़ के रिलेटेड भी स्टेप्स लेती है तो डेफिनेटली उससे वोडाफोन आइडिया को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। अब एक बार हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 72 के आसपास देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो 12% से डिक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 4% हो गई है। डीआईए का इन्वेस्टमेंट 6% से डिक्रीज़ होकर 1% हो गया है और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 10% से इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 22% हो गया है। सो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। सो उसका अगर हम रीज़न देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार यही कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई अगर ये 7-8 रुपये का स्टॉक है और ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ, यहाँ से ये स्टॉक 70-80 रुपये जाएगा तो उनको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये कंपनी की जो सिचुएशन है वो अभी ग्रोथ वाली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पे ये कंपनी की सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो बिल्कुल भी आपको ब्लाइंडली ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो बिल्कुल भी आपको ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कर्जा कम है,
अगर आप ऐसी कंपनीज़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। और ये जो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज़ होती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 4 रुपये का स्टॉक 8 रुपये जाता है, फिर 12 रुपये जाता है, फिर वापस से 4 रुपये आता है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग पर्पज़ से चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि स्टॉक में रैली है तो कंपनी अच्छी हो गई है। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी फोकस रखना चाहिए आने वाले टाइम में, कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और बड़े इन्वेस्टर्स माल बेच रहे हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज निकाला है उससे आने वाले 3-4 साल तक वोडाफोन आइडिया का जो सर्वाइवल है वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन देखने को मिल रही है वो सर्वाइवल के रिलेटेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिलीफ पैकेज निकाला तो यहाँ से ये कंपनी एक टर्न अराउंड होकर मल्टीबैगर बन जाएगी। सो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और रही बात एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल की सिचुएशन में तो ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज़ से देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो हमने जितनी भी कंपनी में प्रॉब्लम्स देखी वो चीज़ें जैसे जैसे इंप्रूव होगी तो मुझे लगता है उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए। सो मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि भाई 10 रुपये का स्टॉक है तो 1000 स्टॉक लेके भूल जाओ, जो भी होगा पैसा डूब जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा आपसे ये समझाना है कि आप मार्केट में ऐसी कितनी सारी कंपनीज़ लोगे, आप वोडाफोन आइडिया ले लो, सुज़लोन ले लो, यस बैंक ले लो, अगर आप ऐसी कंपनी में 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार डालते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपने बैड कंपनीज़ में अपना 50-60 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर दोगे। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। मैं यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ कि अगर मान लो वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन इंप्रूव भी होती है तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि हम बिज़नेस को ट्रैक करके चलेंगे, और अगर ये स्टॉक 11 का 20 पे जाता है और हमको ऐसा लगता है कि भाई चलो प्रमोटर्स ने कॉन कॉल्स में भी अच्छे से कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी डेट भी डिक्रीज़ कर रही है, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप 11 की जगह ये स्टॉक को 25 पे भी खरीदते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी की सिचुएशन में क्या है कि सिचुएशन एकदम ख़राब है और ये 11 की जो चीज़ है ये वापस 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पे जा सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ देखी है जो सीधी डीलिस्ट हो जाती है। सो ऐसा बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 11 रुपये का स्टॉक है 2 रुपये आ जाएगा 3 रुपये आएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा और 11 की कंपनी ज़ीरो भी हो जाएगी। सो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती है कि आप ब्लाइंडली बस स्टॉक का प्राइस देख के इन्वेस्ट कर दो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चलो। सो यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये प्योरली आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। और हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखी थी कि पब्लिक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कंपनी बैंक करप्ट होने वाली होती है या फिर जिस कंपनी की बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है वहाँ पर हमेशा पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज़ होती रहती है। सो ये चीज़ आपको अलर्ट होकर चलनी होगी। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचना है तो जो भी हमने इस वीडियो में प्रॉब्लम्स के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी, अगर वो धीरे धीरे आपको इंप्रूव होती हुई दिखती है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हो। यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देख सकते हो, अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 75% से इन्वेस्टर्स की वेल्थ वाइप ऑफ हो गई है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 12% के रिटर्न्स है। 6 महीने का देखेंगे तो आपको लगेगा 25% के रिटर्न्स है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। 1 महीने का देखेंगे तो 95% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो अच्छी कंपनीज़ होती है उनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमें अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है और शॉर्ट टर्म में वो कंपनीज कम रिटर्न्स देती है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में अगर हम देखें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट पैटर्न नीचे जा रहा है और शॉर्ट टर्म में ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रही है। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है आपको भी पता है। सो बिल्कुल भी इन चीज़ों में मेरे हिसाब से आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए। जितना हो सके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उठाओ। अभी बुल रन चल रहा है तो यहाँ पे जो अच्छी कंपनीज नहीं है वो भी इस तेज़ी में बहुत ज़्यादा रैली दिखा रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको वोडाफोन आइडिया पे और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।